We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल लगातार ईरान के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम दे रहा है। इस संघर्ष के बीच करीब 4000 भारतीय छात्र ईरान में फंसे हैं। ज़्यादातर छात्र वहां तेहरान और अन्य शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। कई छात्रों को वहां से वापस लाया गया है। उन्होंने ईरान के हालात बताए हैं। सुनिए छात्रों ने क्या क्या बताया। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। कब गए थे आप? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प अस अ लॉट। मेरा नाम वर्दा है, मैं कश्मीर से हूँ और हम लोग पहला बैच है जो इवैक्यूएट हुआ है ईरान से, उर्मिया से। आपने क्या फेस वहाँ पर किया? हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे। लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू अर्मीनिया जाना है, और फिर अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गया, बट it was very good. We are proud to be an Indian, and thank you so much Indian government and Indian embassy. Urmi, I'm a medical student, and it was very tense for us because it was a time of war and we were very uncertain what would unfold, and we were hoping that there will be a swift action, and it did. The Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot. And when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like मैं अपनी माँ को देख रहा था। I felt so happy, and because airspace was closed, they firstly relocated us to Armenia through ground borders, and within one day they airlifted us back to India, to our home, to our soil, and we're very happy. And we would like to thank the government of India, the Ministry of External Affairs, the embassy, the respect sir, for helping us. And I hope, because there are many Indian students and many Indian people that are still stuck in Iran, and they are relocating them to safer places, and then they will be, inshallah, they will be evacuating them to India back. I hope that they will be evacuated soon, and thank you so much. Mir Salif. Sir, what was the situation there? Can you explain the things? I can't explain all those things because we have traveled a lot, but it was very tense. The war was going on, and we could see missiles, and our neighborhood was bombed by the missiles, and it was very tense, very afraid of the situation. I hope we will never see those days again, nor our country, nor any other people. It was very difficult for us. That's all I can say. इस मामले में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन का भी बयान सामने आया है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, आज तुर्कमेनिस्तान से लोगों को निकालने के लिए एक और विमान भेजा जाएगा। हमारे मिशनों ने निकासी अनुरोध प्राप्त करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन खोली है। जैसे जैसे स्थिति विकसित होगी, हम ईरान से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए और अधिक विमान या चार्टर उड़ानें भेजेंगे। तुर्कमेनिस्तान और आर्मीनिया के साथ हमारा अच्छा सहयोग है।
भारतीय नागरिकों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और हम उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सब कुछ करेंगे। अभी भारतीय वायुसेना को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई भारतीय छात्रों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी वहीं पर हैं।